सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि जोग्राफियाई तौर पर ज़मीन को मसनूई तरीके से चेंज करने जा रहा है। अरब ममालिक में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ के मौसम की रद्दोबदल की वजह से बारिशें तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। इसी वजह से सऊदी अरब अपने सऊदीया डेजर्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल रिवर बनाने का सोच रहा है और इस पानी की किल्लत को पूरा करने का सोच रहा है। लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट का हाल भी न्यूम सिटी जैसा होगा या हुकूमत इसको भी बीच में छोड़ देगी? इस प्रोजेक्ट का मॉडल स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और ये प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारी ज़मीन पर पानी 70% है जबकि खुश्की 30% है। इस 70% पानी में से 67% पानी तो वो है जो पीने के काबिल नहीं है, जो कि समुद्रों और दरियाओं की सूरत में मौजूद है। जो बचा कुचा 3% पानी है वो भी आधे से ज़्यादा पहाड़ों पर ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद है। मतलब कि पीने के लिए पानी बहुत ही कम तादाद में मौजूद है। हम इंसानों को ये बात पहले तो महसूस नहीं होती थी, लेकिन आबादी के बढ़ते हुए इस दौर में अब साफ़ पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम इस समुद्री पानी को ही पीने के काबिल बना ले तो? क्योंकि जितनी भी आबादियाँ समुंदर और दरियाई इलाकों के आसपास आबाद हुई थी वो साफ़ पानी की वजह से हुई थी, लेकिन आज उन समुंदर और दरियाओं का पानी भी साफ़ नहीं है। अब पानी की किल्लत की वजह से पानी को फिल्ट्रेशन करके इसको पीने के काबिल बनाया जा रहा है, जिसको वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में सॉल्टी वाटर और गंदे पानी को इतना गर्म किया जाता है जिससे ये पानी भाप बनकर बॉयलर के ऊपर आ जाता है और नमक और दूसरे ज़रात इसके नीचे बैठ जाते हैं। फिर इस भाप को पाइपों के ज़रिए फ़िल्टर कर पानी की बोतलों में भर दिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है। इस प्रोसेस का ज़्यादातर पानी अरब ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अरब ममालिक में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रेश पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है: एनर्जी कंजप्शन, वेस्ट मटेरियल और ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब अरब ममालिक जो है वो तो एनर्जी को सोलर और ऑयल के ज़रिए ले लेते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं लेते हैं। इस वजह से उनको एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। वेस्ट मटेरियल की बात करें हम तो इस प्रोसेस से बचने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी किसी सही जगह पर ठिकाने लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसको किसी सही जगह पर ठिकाने ना लगाया जाए तो वो भी आलूदगी का बायस बन सकता है। और इसको ऑपरेटिंग करने की कॉस्ट, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मशीनें होती है और उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, इसी वजह से उन वर्कर की कॉस्ट भी इसके लिए मैटर करती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर 1 से 2.5 डॉलर पर क्यूबिक मीटर तक पानी को फ़िल्टर किया जाता है, जबकि अरब ममालिक $0.5 के अंदर पर क्यूबिक मीटर पानी को साफ़ कर लेते हैं। सऊदी अरब का तकरीबन 60% पानी जो है वो एक ही कंपनी प्योरीफाई करती है, जिसका नाम सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन है, जिसकी वजह से सऊदीया में पीने के पानी की कमी तो नहीं होती है, लेकिन ये आज भी पेट्रोल से महंगा मिलता है। लिहाजा अब की बार सऊदी हुकूमत ने इस पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल दरिया बनाने का सोचा है, जिससे प्रॉफिट भी होगा और बाकी अरब ममालिक पानी के लिए सऊदीया के मार्केट भी हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है किंग सलमान वाटर कन्वर्जन। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत $500 मिलियन से लेकर $800 मिलियन तक होगी और अगर हालात चेंज होते हैं तो ये इससे बढ़ भी सकती है। इस आर्टिफिशियल दरिया की लंबाई 12,000 किलोमीटर होगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस दरिया को रेगिस्तान में बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि अरब ममालिक में जितनी गर्मी होती है ये पानी तो भाप भरकर उड़ जाएगा, लेकिन इस दरिया को ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड पाइपों के ज़रिए बनाया जाएगा और इन पाइपों की चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 4 मीटर है। ये पाइप पूरे सऊदीया अरब के हर आबादी वाले एरिया में बिछाए जाएंगे और पूरे सऊदी में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इन सारे पाइपों की लंबाई को जमा करें तो ये टोटल 1,26,000 किलोमीटर बनती है और इन पाइपों से तकरीबन 9 से 10 मिलियन क्यूबिक पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये पानी इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के लोग इस पानी को पी सकते हैं। अब इतना ज़्यादा पानी लिया कहाँ से जाएगा? तो सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये पानी लिया जाएगा सऊदी हुकूमत के पास वाले दरिया रेड सी से, और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भी सऊदी हुकूमत को डेली 5 से 6 मिलियन डॉलर लागत चाहिए होगी इस प्रोजेक्ट को सर्कुलेट करने के लिए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस दरिया को पाइपों के ज़रिए ही क्यों बनाया जा रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी इलाके पर मुश्तमिल मुल्क है, जहाँ सर्द और गर्म हवाओं के मिलाप की वजह से बारिशें ना होने के बराबर होती हैं और ऊपर से रही सही कसर ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी कर दी है। और इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि अगर यहाँ कोई दरिया बनाया भी जाए तो वो भी सूख जाएगा। इसी वजह से इस पानी को पाइपों के ज़रिए ट्रैवल किया जाएगा ताकि ये पानी एवेपोरेट ना हो सके। सऊदी अरब की ज़मीन के नीचे 80% पानी है जो कि सऊदी अरब अपनी एग्रीकल्चर ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये पानी भी आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है, जिससे सऊदी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी ख़त्म होती जा रही है।
और इसको अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि चावल, गंदम, कपास वगैरह। लेकिन इस प्रोजेक्ट से होगा ये कि ये वो जो ज़मीन हाई टेम्परेचर की वजह से सूखती जा रही है, वहाँ भी पानी आ जाएगा और सऊदी अरब की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला ये कि ये अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर लेगा, और सेकंड चीज़ ये है कि अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को परवान चढ़ाकर ये अपनी चीज़ों को बेचकर भी प्रॉफिट कमाएगा। मतलब ये कि सऊदी अरब बिलियन डॉलर्स लगाकर मिलियन डॉलर्स कमाने का सोच रहा है। ये प्रोजेक्ट अभी विजन 2030 का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें सऊदी अरब का माइंड ये है कि वो अपनी सारी इंडस्ट्री का इन्हिसार ऑयल पर नहीं बल्कि टूरिज़्म पर करेगा। और इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा ये होगा कि सऊदी अरब के जितने भी बंजर और बेआबान इलाके हैं जहाँ इंसान नहीं रह सकते हैं, वो भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएंगे और वहाँ भी टूरिज़्म होगी और लोगों के रहने के काबिल जगह बन जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।